अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है इस डक के साथ, जो कि इब्राहिम के लिए एक दिन पहले ही आई है और उसे वो इतनी पसंद आई कि उसने उसे कमरे में सजा के रखा हुआ है। ये फ्राइडे की शाम का व्लॉग है। मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ। और चलें जी, अब आप लोग देखें मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। शाम के कोई 6 बज रहे थे। उसके बाद चीज़ें वगैरह कमरे में से उठाने के बाद उन्हें अपनी जगह पे रखने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सोचा नहीं, बल्कि मैं तो बर्तन ही वॉश करने आई थी जो थोड़े बहुत पड़े हुए थे। और इब्राहिम के फीडर मुझे बॉईल करने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होने वाला है वो है सैटरडे, और सैटरडे को मैंने जाना है मामा की तरफ। तो मैंने सोचा कि सारे काम ना निपटा के ही जाती हूँ। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, सारे जो थोड़े बहुत पड़े हुए हैं वही वॉश कर लूँगी। उसके बाद इब्राहिम के फीडर बॉईल करने से पहले मुझे याद आया कि स्टोव टॉप तो काफ़ी गंदा हुआ होगा। हालांकि यहाँ पर ऊपर खाना नहीं बनता और ये वाला किचन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे वंस अ वीक ना डस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। मुझे वंस अ वीक ये स्टोव टॉप क्लीन करना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं जल्दी स्टोव टॉप क्लीन कर लूँगी। और इससे जो जिस सोप से डिशेस वॉश होती है ना, मैं उसी से ही इसे क्लीन कर लेती हूँ। मैं कोई स्पेशल लिक्विड इसके लिए यूज़ नहीं करती और उसी से ही काफ़ी अच्छा ये क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और इसे यूँ उठा कर ना मैं इसकी साइड्स क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो सोप थोड़ा बहुत ना उसके नीचे चला जाता है, साइड्स के नीचे चला जाता है। और इब्राहिम के फीडर हो जाएंगे अब बॉयल। इब्राहिम के फीडर बॉईल करने के बाद मैं आ गई हूँ सिंक साफ़ करने के लिए। अच्छा, मुझे ये काम तो बड़े ही मज़े का लगता है, सिंक साफ़ करने वाला, पता नहीं क्यों बड़ा ही थेराप्यूटिक सा लगता है मुझे ये वाला काम ना। उसके बाद हम कर लेंगे पूरे किचन की ये जो स्लैब है इसे साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह। और इसे साफ़ करने के बाद हम इस कपड़े को भी अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। कपड़ा है, मैट है, जो भी है, इसे हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और उसके बाद जी इब्राहिम जनाब ऊपर आ गए थे। ऊपर आके उन्होंने बस आए, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए थे और उन्होंने 5 मिनट में आके ही तबाही मचा दी थी। उन्होंने एक शीशे का कप पकड़ के तोड़ दिया था। और फिर मैं उसे साफ़ कर रही थी सारा, वो नीचे से मैं शीशा उठा रही थी। वो उठाने के बाद फिर इतनी देर में उसके फीडर भी बॉईल हो गए थे, तो मैंने उन्हें भी ड्रेन कर लिया। वो ड्रेन करने के बाद मुझे याद आया कि चलो जी डस्टबिन का हम ये शॉपर भी चेंज कर देते हैं। वो चेंज किया मैंने। अब मैं ये न्यू वाला लगा रही हूँ। और ये सारे काम वो हैं कि अगर आपने घर में हेल्पर लगवाई भी हुई है ना, जो आकर सफाइयाँ वगैरह करी है, लेकिन ये वाले सारे काम तो आपको फिर भी खुद ही करने पड़ेंगे। इसलिए मैं 2-3 दिनों बाद ना ये वाले काम खुद ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, डस्टिंग वगैरह की। और ये चेक करें, पता नहीं मुझे अगर डस्टिंग ना हुई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद ही नहीं आएगी एक अजीब सा वहम है। अच्छी तरह कमरे को सेट कर लिया था, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, चीज़ें वगैरह समेट ली थी, इब्राहिम को शावर वगैरह दिला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं नीचे जाने लगी हूँ तो मैं ये स्प्रे कर देती हूँ मॉस्किटोज़ के लिए। और उसके बाद ये एयर फ्रेशनर भी मैंने स्प्रे कर दिया ताकि कमरे में से अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये मैं आपको कमरे की फ़ाइनल शक्ल दिखा रही हूँ कि कमरा अब काफ़ी बेहतर हालत में आ गया है। और ये जो साइड पर बैग पड़ा हुआ है इसे इग्नोर करें, पता नहीं कब मेरी लेज़ीनेस ख़त्म होगी और मैं इसे जाके दोबारा ऊपर स्टोर में रख के आऊँगी। उसके बाद मैं कामों से फ़ारिग हो गई थी, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में। और मैंने यहाँ पर उस कपड़े को अच्छी तरह वॉश किया और मैंने अपने हैंड वॉश किए अच्छी तरह से, क्योंकि उसके बाद मैंने नीचे जाना था, इब्राहिम को खाना खिलाना था और ख़ुद खाना था। और मुझे कोई ख़ास भूख नहीं लग रही थी कल, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा था। हालांकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया हुआ था, लेकिन मेरा नाश्ता बड़ा हैवी हुआ था कल, इसलिए मुझे शाम को भी भूख नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही रोटी बना लेती हूँ, इब्राहिम को वो खिला देती हूँ और ख़ुद भी वही खा लूँगी। जितनी उसने खानी होगी वो खा लेगा, उसके बाद मैं खा लूँगी। अच्छा, इब्राहिम को ना मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे ना अब शाम के टाइम रोटी बना के लाजमी खिलाया करूँ, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं मामा की तरफ गई हूँ ना। वैसे वो हमारे घर भी खाता रहता है, लेकिन मामा के घर तो घर में ही रोटी बनती है, बाहर से बाज़ार से नहीं आती। तो मामा ने रोटी बनाई और उसने घर वाली रोटी वो इतने शौक़ से खाई माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी शाम के टाइम ना उसे घर में एक रोटी बना के दे दिया करूँगी, जितनी उसने खानी होगी वो खा लेगा, बाकी हम में से कोई खा लिया करेगा। इसलिए मैंने ये रोटी बनाई है, वरना मैं अपनी खुद मैंने खानी होती तो मैंने तो बाहर से ही मंगवा लेनी थी। और रोटी की मेरी शक्ल कुछ ऐसी बनी है क्योंकि मुझे सादा रोटियाँ कोई ख़ास बनानी नहीं आती। ये आप लोग देख लें, इतनी भी बुरी नहीं बनी गुजारे लायक तो बनी ही है।
इब्राहिम नहीं खानी है ना और मैंने खानी है, गुजारा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर मैंने रोटी की साइड चेंज कर ली थी, दोनों साइड से मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। और ये जो अब वाला तरीका है ना, ये मैंने अपनी मामा से सीखा है। मुझे लगता है कि सादा रोटी ना इसी तरह ही अच्छी बनती है। पता नहीं खाली तवे पे तो इतना वेट करना पड़ता है कि दोनों साइडों से रोटी पूरी तरह पकेगी, कब पकेगी। तो मैं तो बस थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से सेक के ना मैं उसे इस तरह आग पर ना मैं उसे सेकती हूँ ताकि रोटी जल्दी से बन जाए, और इस तरह जल्दी से हमारी रोटी बन जाती है। और फिर उसके बाद मैंने कहा इब्राहिम ने खाना है तो सालन में शायद वो नखरे करेगा, तो मैं उसके लिए एग बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ प्रैंक चेक करें क्या हुआ। मैं फ्रिज में से एग निकाल कर लेकर आई, मैं उसे तोड़ने लगी तो वो बॉयल एग निकला। उसके बाद मैंने जाके मामा को बताया, मैंने कहा ये बॉयल एग किसने रखा हुआ था अंडों वाले रैक में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही रखा था, तो अंडे किसी और बॉक्स में पड़े हुए, वहाँ से निकाल लो। फिर मैं वहाँ पे गई दोबारा और मैंने वहाँ से जाके एक और अंडा पकड़ा। अच्छा, इब्राहिम को एग्स बहुत पसंद है। एग्स के साथ ना माशाल्लाह से वो बग़ैर कोई नखरा किए हुए, वैसे भी वो कोई नखरे नहीं करता खाने में, ज़्यादा खाता पीता है सारा कुछ, तो एग के साथ तो शौक़ से खा लेता है। इसलिए मैंने एक एग भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद इब्राहिम जनाब चले गए थे बाहर अपने चाचू के साथ गाड़ी पे झूला लेने के लिए। तो खाने में भी टाइम था, मैंने खैर खाना बना के रख दिया था अपने लिए। मैंने सालन ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ कि मेरी रोटी अच्छी बनी है। उसके बाद मैंने कहा चलो इब्राहिम को आने में टाइम है, उतनी देर तक मैं ये मौसमियाँ पड़ी हुई थी, मैं ये छील लेती हूँ। इनको मैं जल्दी जल्दी छील रही हूँ। ये मेरा खाने का दिल कर रहा था और ये इब्राहिम भी शौक़ से खा लेता है। अब आगे जो सीन आने वाला है ना, वो देखकर आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। इब्राहिम जनाब को देखें आप, ये मेरा बेटा पढ़ रहा है नमाज, जो कि इसने बस घर वालों को देख देख के सीखी है। और चेक करें आप माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट पढ़ रहा है वो। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। खाना छाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से ऊपर आ गई थी और इस वक्त तकरीबन 10 बज चुके थे रात के। और मैंने आकर ऊपर अपने कपड़े प्रेस कर लिए सुबह के लिए, जो मैंने पहनने हैं सुबह जॉब पर जाने के लिए। मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला था। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं या अभी भी नहीं निकाले? मैंने तो निकाल लिए हैं, बस 2-3 दिन हुए मुझे निकाले हुए। और फिर उसके बाद मैंने रैक से उतार लिए थे कपड़े, जो कि एक दिन पहले वॉश हुए हुए थे और अब वो सूख चुके थे। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को समेट रही हूँ। कपड़ों को समेटते समेटते हो गई थी इब्राहिम जनाब की एंट्री। और फिर मैंने की इब्राहिम के साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ और प्यार, और उसके बाद मैंने लिया शावर। मैंने कहा चलो सुबह नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं होगी मुझे। और उसके बाद मैंने अपने फेस, हैंड्स और लिप्स को मैंने अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कर लिया, क्योंकि आजकल स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है मेरी। आई डोंट नो वाई, लिप्स तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं ना। और उसके बाद मैं इब्राहिम को भी रेडी कर दूँगी बेड टाइम के लिए। उसे भी लोशन लगा कर सॉक्स वगैरह पहना दूँगी। उसके भी हाथ पाँव मैंने अच्छी तरह वॉश करा लिए थे। शावर तो मैंने उसे शाम को ही दिला दिया था। और यहीं पर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निकाल के मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।